ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 मई 2026। वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कोई आत्मा क्या करते हैं ना, कभी कभी किसी किसी आत्मा को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पिताजी जैसे करते थे वो जैसे वो कहते हैं, लौकिक का बात कर रहे हैं, शरीर का जन्म देने वाले पिता जो कहते हैं उसको साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, उनका बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। जैसे वो जैसे कहते हैं उस कंपनी में ज्वाइन होना, आगे बढ़ना, ऐसे करते हैं। और कोई कोई है ना, जो लौकिक दुनिया में एक कोई एग्जाम्पल्स को ले लेता है। कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म एक्टर, या कोई साइंटिस्ट, या पॉलिटिशियंस, उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी स्वामी विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और कुमार कुमारियां भी किसी किसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? बाबा कहते हैं, फॉलो फादर, बाप दादा का कर्तव्य को निशाना बना। माना हर रोज मुझे बाबा का जो जिम्मेदारी है, विश्व परिवर्तन करने का, सत्युग स्थापन करने का कर्तव्य में, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को लगाओ। आओ, उसमें आगे बढ़ते चलो। हर रोज जो बाबा मुरली में आपको जो कहते हैं ना, उसको मुझे विधि में धारणा करना है। पुरुषार्थ में हो या कर्म योग के समय पर हो, माना ज्यादा समय उनको उनको ही सहयोग देना। इवन अपने परिवार में देख लीजिएगा, घर में जो माता रहती है ना, वो अपने जिंदगी फुल अपने पति के लिए दे देती है। पति जैसे कहते हैं, पति को भोजन बनाना, उनके कपड़े को आयरन लगाना, वो जैसे कहते हैं उनको फॉलो करना, है ना, उनको सहयोग देते हैं। ऐसी बाबा का जो कर्तव्य है, जो बाबा ही कर सकता है, उसमें आपको क्या करना है? साथ देना है। जैसे कि ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्या करता है? अभी ब्राह्मण का बेटा है तो वो क्या करता है? अपना जो पिताजी जो नियम फॉलो करते थे पूजा के लिए, जब टेम्पल में जाते हैं स्नान करके जाना, बाहर का होटल का भोजन नहीं खाना। पुराना जमाने में हम देखते थे ब्राह्मण सभी है ना, बाहर होटल में नहीं खाते थे, बाहर किसी के घर में भी नहीं खाते थे। जहाँ पूजा के लिए जाते थे वो भी उनका कास्ट वाले हैं, तभी तो उनके घर में भोजन खाते थे। नहीं तो पूजा पाठ किया, उसके बाद उनको जो दक्षिणा मिली वो लेकर आते थे, चावल और नारियल जो भी मिला वो लेकर आते थे। नहीं तो मैक्सिमम फ्रूट्स खा लेते थे। उनके जो नीचे लेवल का जो जात रहता है, धर्म रहता है, उनके घर में वो भोजन नहीं खाते थे। तो आज बाबा क्या करते कहते, जब आप ईश्वरीय कार्य में कर्तव्य निभा रहे हो, ईश्वर का जो मर्यादाएं हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे मर्यादाओं को फॉलो करते करते पुरुष में क्या बनना है आपको? उत्तम बनना है। स्थूल मर्यादाएं हो, सूक्ष्म मर्यादाएं हो, अभी अमृत वेले योग करना, हर एक को आत्मा समझकर देखना, हाँ? सदा जो भी कर्म करते हुए बाबा को साथ में रखना, जो भी पूछना है बाबा से पूछना, है ना। ऐसे हर मर्यादा जो है वो हमको आत्मिक रूप में, तन के रूप में फॉलो करते जाने से पुरुष जो है ना वो श्रेष्ठ बनता ही जाता है। वही संस्कार, वही संग, वही संग का रंग लगने लगता है। तो ऐसे बाप दादा का कर्तव्य मेरा कर्तव्य, उनका जो जिम्मेदारी है वो मुझे मेरे सिर पर लेना है। हाँ, बाबा का सहयोग तो जरूर रहता है,
जितना बाबा को सहयोग देते हो ना, उतना आप इजीली हो जाते हो, आराम हो जाते हो, क्योंकि बाबा का काम बाबा ही करते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन वही रहना चाहिए कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वरीय कार्य के लिए देना है, कोई लौकिक के लिए नहीं, इवन अपने तन के लिए भी नहीं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, मेरा 63 जन्मों का विकर विनाश हो, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे भविष्य के लिए 21 जन्म में स्टॉक करके रखना है, मुझे सेवा का नाम मान शान रिस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, ये सभी साइडलाइन करो, बाजू में रखो, और बाप दादा के कर्तव्य को साथ देते जाओ। ऑटोमेटिकली आप में वो डिफरेंस पता चलेगा, आत्मा में उत्तम बनते जाएंगे। ओके, लौकिक में आप किसी को सहयोग देंगे, आपको धन मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा। जैसे हम भी जब लौकिक में ड्यूटी में थे, तब एक्स्ट्रा केयर लेके कंपनी को सहयोग दिया, तो कंपनी ने घर बना के दे दिया, ठीक है, और घूमने के लिए कार भी दे दिया। हाँ? क्योंकि आप एक्स्ट्रा करते हो तो एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन वो सभी शरीर के लिए मिलता है ना, उससे आत्मा कैसे उत्तम बनेगा। इसीलिए ईश्वरीय कार्य करते चलो तो आत्मा में क्या होगा, श्रेष्ठता, मानसिद्धि बनेगा, कमाई बनेगा। साथ साथ में बाबा कहते हैं कर्तव्य के साथ मर्यादाएं क्या है। अभी देखो, आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं, तन से मन से धन से, लेकिन आप में थोड़ा सा गुस्सा है, तो क्या होता है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी आप लोभी हो, तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी आप कंजूस हो, तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो समय के अनुसार जो चाहिए वो आपको करते ही रहना चाहिए, तब क्या होगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बाबा भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे आप क्या बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, आप खुद काम करो, वो मुझे सहयोग दे, हम आपको सहयोग देंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि रहता है ना, घर में जब पूजा चलता है, वहां जो सैंडलवुड रहता है, वो पानी में लेकर क्या करते, घिसते हैं। जितना घिसते हैं वो पानी है ना, वो मोटा बन जाता है। उससे क्या होता है ना, तिलक बन जाता है, तिलक यहाँ लगा सकते मन। जितना आप आगे पीछे वो राउंड लगाते हो ना, वो नॉर्मल जो पानी है वो ऐसा तिलक बन जाता है। ऐसे बाबा के अपने को कि मुझे करना है, हर सेकंड मेरे मन भगवान के हाथ में देना चाहिए, मन को प्योर बनाना चाहिए। ऐसे क्या करो, स्व परिवर्तन करते चलो। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, लौकिक में या ईश्वरी परिवार में भी, कोई बहुत अच्छा भाषण कर सकता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा क्लास करा सकता है, योगी कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाबा ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है, बाबा ने आपको क्या विशेषता बरी है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, उसमें मन बुद्धि लगा के कमाई करते चलो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेजिटेबल शॉप रखते हैं, तो उसमें ही मन बुद्धि लगाकर उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए क्या करो, उसमें प्रॉफिट करो ना। और कोई कारपेंटर है, उनका तो बहुत अच्छा बिजनेस होता है, हम उसमें चले जाएंगे, नहीं। उनका वो एक्सपर्टाइजेशन है, उसमें आप नहीं जा सकते हो। कहने का भाव क्या है, यज्ञ में हर एक आत्मा को बाबा अलग अलग रूप में विशेषता भर के यूज कराता है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद या उसके पहले भी बाबा ने आप में क्या विशेषता भरी है। मैंने यज्ञ में देखा है, कोई कोई आत्मा ऐसे रहते यज्ञ में इतना अच्छा पालना देते हैं, भोजन खिलाते हैं, उससे लोग सेवा केंद्र पे आने लगते हैं। वहां के जो आत्माएं वो जो ज्ञान सुनाते हैं उसके लिए नहीं आते हैं, लेकिन जो आत्माएं बहुत अच्छा प्यार से भोजन बिराते हैं, माना वो भोजन खिलाते हैं, माना 36 प्रकार का भोजन नहीं, स्थिति में रहकर, शांत रहकर, उस समय बाबा के साथ कनेक्शन में रहकर जो आत्माएं जो कर्म करते हैं उसको देखकर आते, तो अपने जो विशेषता है आप में जो है उसको मैक्सिमम यज्ञ में लगाते जाना। यस, कोई कोई धन लगाते हैं, कोई कोई तन लगाते हैं, कोई कोई वाचा, किसमें आपको बहुत अच्छा खुशी मिलता है उसमें मन बुद्धि लगाते चलो। आज हम दुनिया में देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अच्छा कार वाले या बहुत अच्छा कपड़े पहन कर आए हैं, लेकिन वो लोन में रहते हैं,
और थोड़े लोग ऐसे रहते बहुत गरीब रहते, वो बहुत धनवान रहते हैं, तो पता नहीं चलता है किसके पास कितना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय यज्ञ में आपको जो भी जिम्मेदारी दिया है उसके तरफ अटेंशन रखते जाओ। दूसरों का पुरुषार्थ, साधना, कमाई, लौकिक हो या अलौकिक हो, उसके तरफ अटेंशन मत रखना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाबा ने योगेश भाई करके नाम रखा है, तो योग में मुझे क्या करना है, उसमें अंदर में जाना है, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, उसके अंदर में जाकर मुझे और भी गहराई में जाकर खुद भी कमाई करना है, दूसरों को भी विधि सिखाना है, अनुभव भी कराना है। यस, कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनको उसमें ही काम करना है। कोई बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, उसको उसमें ही करके उस द्वारा उनको क्या करना है, पुरुषार्थ द्वारा रूहानी कमाई करना है। कहने का भाव है आप में जो विशेषता है वो ईश्वरी कार्य में लगाओ, नंबर वन। नंबर टू, जो विशेषता है उसमें ही मन बुद्धि लगाओ, उनका चाहिए इनका चाहिए नहीं। यज्ञ में देखिएगा, जगदीश भाई ने जो बुक्स लिखा वो प्रकाश ननी दादी ने नहीं लिखा। जो जानकी दादी ने जो विदेश में सेवा की वो गुलजार दादी ने नहीं किया, है ना। तो ऐसे हर एक आत्मा का विशेषता है ना, उस विशेषता को बाबा का जिम्मेदारी समझकर उसमें यूज करते चलो प्लीज। बाबा के विशेषता को अपने पर्सनल के लिए ज्यादा यूज नहीं करना है, ना पर्सनल संसार, ना पर्सनल अलौकिक परिवार। तो दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। वो इतना फेमस कैसे बने, लौकिक में हो अलौकिक में, ठीक है। इतना जल्दी वो इतना कमाई कैसे किया, इतना लोगों को अट्रैक्ट कैसे। तो लोगों को फॉलो मत करना, क्योंकि लोगों को फॉलो करेंगे उसमें जो विशेषता, इवन अलौकिक परिवार में भी विशेषता है वो बाबा ने भरा है। अभी देखिएगा, शिवानी बहनों का जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है उषा बहन का नहीं है। उषा बहन का जो प्रेजेंटेशन है वो सूरज बाई का नहीं है। सूरज बाई का जो है वो आत्म प्रकाश बाई का नहीं, हर एक का अलग अलग है ना, हर एक ने बाबा से लिया है ना। इसीलिए उस व्यक्ति को आप फॉलो नहीं कर सकते हो, अब बाप दादा को फॉलो करो। तो आपके विशेषता को बाबा क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके आधार पर अपनी स्थिति, स्वरूप, कमाई, इसको आगे बढ़ाते जाना। इससे क्या होता है, बाबा का गुण कर्तव्य आप में आने लगता है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शरीरदारी किसी को फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। क्यों, वो नंबर वन है ना। फॉलो करना है तो 100 आउट ऑफ 100 लिया उसको फॉलो करो ना। जो 60 है, जो 80 मार्क्स लिया उनको क्यों फॉलो करते हो। 80 लिया है इसका मतलब अभी भी 20 में वो बैलेंस है ना। तो 80 को फॉलो करेंगे तो आपको 75 ही मिल सकता है, नहीं तो मैक्सिमम लिया तो भी आप 80 तक जा सकते हो, 100 तक नहीं जा सकते हो ना। इसलिए बाबा ने कहा आपको जो भी करना है, जो भी श्रीमत लेना है, शक्ति लेना है, बाप दादा से ले लो। बाप दादा से बातें करो, व्यवहार करो, अपनी समस्याएं विशेषता जो भी है बाबा के सामने रखना, तो उनका जो गुण और उनका कर्तव्य आप में आ जाएगा। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटर वालों ने ओन बिल्डिंग बनाया, हमको भी बनाना है। उन्होंने वो प्रोग्राम किया, हमको भी ये करना है, तो उनको कॉपी करके उनको क्या करते हैं, उनको ओवरटेक करने के लिए वो 3 बजे से योग करते हैं, हम 2 बजे से करेंगे। भले 2 बजे से करो, राजयोग कर रहे हो, निद्रा योग कर रहे हो, ये चक्कर ना है ना। हम्म, सिर्फ उतना अवर बैठने से नहीं होता। ओके, वो बैठकर मन से वो क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं और किसी के साथ कंपटीशन मत करना, उनसे भी मुझे आगे जाना है, उनके जैसे बनना है, नहीं। उसके बदले बाबा का जो कर्तव्य है विश्व परिवर्तन, अधर्मों को विनाश करना। और विनाश माना क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आत्मा को, दुनिया को, पंच तत्वों को दुख देने वाला है उसको विनाश करना, सद्धर्म का स्थापना करना। प्रैक्टिकली दुनिया में देख लीजिएगा, हमारे गांव में है ना, बहुत दिन से बहुत धूप था, इतना जलन,
इतना पसीना निकलता था। 2-3 दिन इतना अच्छा बारिश आ गया तो ठंडा हो गया, माना वो यहाँ का जो धरती है सब कूल हो गया। उसका इफेक्ट क्या हो गया, एयर जो है वो ठंडा हवा आ रहा है ना। वो बारिश ने क्या किया, वो गर्मीपन को भी निकाल दिया, ठंडे हवा को भी दे दिया। ऐसे ईश्वरीय शक्तियों को, सप्त गुणों को परम धाम से नीचे लेकर आना, इससे सत्य धर्म, आत्मा का धर्म, परमात्मा का जो धर्म यह स्थापन होगा, और रावण का जो धर्म है वो विनाश हो जाएगा। जैसे बारिश आते ही गर्मी पर क्या हो गया, ऑटोमेटिकल निकल गया ना। आप मेडिसिन लेते ही वायरस बैक्टीरिया चला जाता है ना, आपका हेल्थ ठीक होता है ना। ऐसे क्या करना है, बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय कार्य को सहयोग दो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। जब आपने डिसीजन ले लिया, अभी देखो कोई एक व्यक्ति है, भले वो नॉनवेज खाने के घर में ही उनका जन्म हुआ है, पहले उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है, खाया भी है, गुटखा भी खाया है, दारू भी पिया, स्मोकिंग ये सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ब्राह्मण बनना है, लौकिक का बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बनना है तो ये सभी छोड़ना पड़ेगा ना, और उसके लिए जो वेद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, मंत्र को जानना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने ड्रेस कोड भी रहना पड़ेगा, भोजन को भी परहेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर में सेपरेट जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे सच्चे कर्म करने वाली क्या करते हैं, दैवी मर्यादाओं को भी मन से और तन से भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा द्वारा यज्ञ का, बाबा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं। उनको कैसे मर्यादा फॉलो करना है, तो बाबा कहता है जितना मर्यादा आप फॉलो करते हो उतना पुरुष में उत्तम, आत्मा में उत्तम, अंदर से अबोध श्रेष्ठ बनते ही जाते हो, ठीक है। तो बाबा के साथ में रहना, उसमें ज्यादा मन बुद्धि लगाना, बाबा ने जो विनय विशेषता दी है उसको ईश्वरीय कार्य में ही लगाना, और अपने कमाई की तरफ ही अटेंशन देना। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल, हम बाबा के बच्चे संगम युग में हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे लिए जो होता है कल्याण के लिए, क्योंकि हम संगम युग में हैं। यस, उसके बदले ये नॉलेज को आपने धारणा नहीं की तो क्यों, क्या, कब, कैसे, हमको ये ऐसे क्यों होता है, हमको ये परिस्थिति क्यों आता है, टेस्टिंग पेपर आता है। जितना आप हायर लेवल का एग्जाम पास करने के लिए जाएंगे ना, उतना ज्यादा टेस्टिंग पेपर आता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो पास करते 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 जाना पड़ता है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप ठीक से आंसर देंगे, माना अपने मन की स्थिति को मेंटेन करेंगे और टीचर से उसका समाधान लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे व्यर्थ प्रश्नों को क्या करो, स्वाहा करो, नहीं तो व्यर्थ जितना चलेगा ना उतना जो समर्थ है वो निकलता ही जाएगा। टाइम, समय, संकल्प, सब एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं करना। ओम शांति।